बाबा के ज्ञानवर्धक प्रश्न। बाबा हमेशा सुझाव देते थे कि उनकी पुस्तकों को नियमित पढ़ना चाहिए। 1970 के अपने कश्मीर प्रवास में मैंने एक बात देखी थी। मैं जेल में था। मेरे पास बाबा की केवल एक पुस्तक थी, सुभाषित संग्रह भाग 1। 2 वर्ष तक उस पुस्तक को मैं बार बार पढ़ता रहा। पढ़ते समय हर बार मुझे लगता था कि उस पुस्तक को मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। हर बार मुझे हर शब्द का अर्थ अधिक गहरा और नया मालूम होता था। बाबा की पुस्तकों के हर शब्द कितने ज्ञानवर्धक है, यह देखकर मैं अचंभित हो जाता था। मैं चाहता हूँ कि सारे साधक बाबा की पुस्तकों को पढ़ें और उनके दर्शन को समझें। जीवन की हर विधा पर बाबा ने कुछ न कुछ कहा है। अपने प्रवचनों के द्वारा बाबा ने मानवता को अगले हजारों वर्षों के लिए दिशा निर्देश दिया है। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक पंक्ति मानवता के लिए ज्ञान का भंडार है। उनकी एक पंक्ति पर मोटी मोटी पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। ऐसा पहले भी हुआ है। मुझे विश्वास है कि भविष्य में बाबा की पुस्तकें बुद्धिजीवियों के शोध और खोज के लिए मौलिक ज्ञान का स्रोत साबित होगी। एक दिन बाबा ने हम लोगों से पूछा, मराठवाड़ा और तेलंगाना में पानी की समस्या से कैसे निपटोगे? मध्य भारत के ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है। पश्चिमी घाट वर्षा के बहुमूल्य क्षेत्र है। अरब सागर से उठने वाले मानसून के कारण पश्चिमी घाट में खूब बरसात होती है। चूँकि पश्चिम घाट का पश्चिमी भाग ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए वर्षा का सारा पानी वापस अरब सागर में बह जाता है। पश्चिम घाट की दूसरी तरफ पूना नगर स्थित है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई के कारण मराठवाड़ा और तेलंगाना रेन शैडो यानी बरसाती छाया क्षेत्र में पड़ते हैं। इन क्षेत्रों में पानी की समस्या का कैसे समाधान करोगे, सोचने के लिए बाबा ने एक दिन का समय दिया। अगले दिन इस प्रश्न का उत्तर देना था। दिन भर हम लोग विचार विमर्श करते रहे। सबकी अपनी अपनी राय थी। अगले दिन बाबा आए और वर्षा वंचित क्षेत्रों की समस्या को हल करने के लिए हम लोगों की राय जाननी चाहिए। बहुतों ने अपने अपने सुझाव दिए, परंतु किसी के उत्तर से बाबा संतुष्ट नहीं हुए। बाबा ने मेरी भी राय मांगी। पूर्व में बाबा ने कहा था कि भविष्य में आने वाली पानी की कमी का निवारण जल संरक्षण से किया जाएगा। तालाब की खुदाई तथा पेड़ों को लगाकर इस उद्देश्य को हासिल किया जा सकेगा। विश्व तथा भारत के विभिन्न भागों में पानी के संकट से निपटने का केवल यही रास्ता है। इसीलिए मैंने बाबा को बताया, पेड़ पौधों को लगाकर तथा बड़ी संख्या में तालाब खोदकर मराठवाड़ा और तेलंगाना में पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। बाबा ने कहा, यदि वर्षा हो न हो तो किस प्रकार तालाब भरेंगे और पेड़ पौधे उगेंगे? मेरा भी उत्तर संतोषजनक नहीं था। हम लोग बाबा के समक्ष अपनी अक्षमता स्वीकार कर सही उत्तर बताने के लिए निवेदन किए। बाबा ने कहा, सरल उपाय है। पश्चिमी घाट के उस तरफ जब वर्षा होती है, पानी को बांधों, तालाबों तथा जलाशयों में रोका जा सकता है। फिर सुरंग द्वारा पश्चिमी घाट के दूसरी तरफ पहुंचाया जा सकता है। इस व्यवस्था से वर्षा वंचित सारे क्षेत्र प्रचुर जल क्षेत्रों में परिवर्तित हो जाएंगे। बाबा ने जो समाधान दिया वह अति सरल और व्यावहारिक था। बाबा विचारों के खान थे। भारत सरकार उनके विचारों का उपयोग देश के विकास के लिए कर सकती थी। अभी तक भारत
सुसंपन्न और विकसित राष्ट्र हो गया होता। यह न कर सरकार ने रूस की बात सुनी और बाबा को जेल में बंद कर दिया। उन्हें विष देकर मारने का भी प्रयास किया। बाबा के विचार प्रगतिशील थे, इसी कारण भारत सरकार उनके विरुद्ध थी। अपने प्रगतिशील विचारों के कारण अतीत में अनेक महापुरुषों को भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा था। यही इतिहास है। बाबा के मामले में भी इतिहास ने अपने को दोहराया है। बाबा ने एक बार कहा था, समय से पहले आकर मैंने भूल की है। इसी वजह से अनैतिक शक्तियों ने उन्हें प्रताड़ित किया था। प्रताड़ना की इन कथाओं को भारत और विश्व इतिहास में काले अध्याय के रूप में सदैव याद किया जाएगा। अनेक शिक्षाप्रद बातों को सुनने से अच्छा है एक शिक्षामूलक बात सुनकर उस पर अमल करना। हर शिक्षा को तुम्हें कर्म में बदलना चाहिए। बाबा।